रेजिस्टेंस हमारा टॉपिक। रेजिस्टेंस के बारे में मैंने इससे पिछली वीडियो में तुम्हें थोड़ा सा बताया था कि ओम्स लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग R इज़ इक्वल टू होता है V/I, और ये जो आपका R है ये R ही आपका रेजिस्टेंस है। सो व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एक्चुअली? रेजिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसमें वो क्या करता है, वो अपने अंदर से किसी भी चीज़ के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है, उसको बहने नहीं देता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसको हम रुकावट कह सकते हैं। यानी कि आप रोड में चल रहे हो और चलते चलते आपको कोई रोक रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन रोड में चल रहे हैं, एक्चुअल में रोड में नहीं चल रहे हैं, वो कंडक्टर में चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक कंडक्टर वायर है, और आप देखिए वायर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। एटम्स तो अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे है ना, जैसे यहाँ पे एक बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं समझिए, और वो पत्थर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर से अगर मूव करना है, ये सपोज अगर ये रोड है और रोड में पत्थर है और आपने बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें हम दौड़ा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, दौड़ते दौड़ते हो सकता है इस पत्थरों से टकराएं भी। तो ये सब जो है ये इसी अपोज करने को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कि R की यूनिट क्या होगी, तो R इज इक्वल टू क्या बोला हमने, V/I बोला। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो वोल्ट पर एम्पियर जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है। अब अगर हम वोल्ट पर एम्पियर इतना पूरा नहीं बोलना चाहते तो हम शॉर्ट में R की यूनिट क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ओम। ठीक है, ओमेगा ये लेटर है, ऐसे लिखते हैं इसे, और ओम बोलते हैं। ठीक है, तो 1 ओम हमारा एक और फार्मूला यहाँ से बन गया, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यहाँ से आप जो है इस ओम की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। ट्राई करिएगा बनाने की। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कितनी इजी तरीके से आप कोई भी डेफिनेशन बना सकते हैं, आपको इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अगर हम इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं रेजिस्टेंस को, तो जब सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट, तो ये जो है ये आपका रेजिस्टेंस होता है। सर्किट सिंबल में ये रेजिस्टेंस है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, यानी ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अगर हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाना है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, या फिर इसके बजाय अगर ये सिंबल यूज़ करने का मन नहीं है तो हम ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से एरो। तो इन दोनों में से अगर कोई भी सिंबल बनाए तो इट शोज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अभी वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है और फिक्स्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये है फिक्स रेजिस्टेंस। आप इसमें अलग अलग कलर के बैंड्स देख रहे होंगे। ये बैंड का कलर देख के ही पता चल जाता है कि इसकी जो पावर है वो कितनी है। तो इनकी पावर हम चेंज नहीं कर सकते, इनको कहते हैं फिक्स रेजिस्टेंस। ओके, अब अगला ये जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आप इसमें देखिए बीच में, यस, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको आप लेफ़्ट एंड राइट में मूव कर सकते हैं। जब आप इसे मूव करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसको रजिस्टर भी कहा जाता है। ये लैब में अवेलेबल है और स्कूल में आप अपने फिज़िक्स लैब में इसे देख सकते हैं। अगला चीज़ जो कि हम मेजर करते हैं वो है ये ओमेगा मीटर। ठीक है, ये ओमेगा मीटर है, इसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो अब आपको रेजिस्टेंस के बारे में और इसमें जो भी एपरेटस होते हैं उनके बारे में समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देन आपको अब ये समझ में आ गया होगा वेरिएबल और फिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम इसमें एक डिवाइस के बारे में भी अभी हमने पढ़ा कि वो डिवाइस थी ओम मीटर, जिससे हम क्या मेज़र करते हैं, रेजिस्टेंस। जैसे हम करंट मेज़र करते हैं आपके एम्पियर से, वोल्ट मीटर से वोल्ट मेज़र करते हैं, तो वैसे ही रेजिस्टेंस हम मेज़र करते हैं ओम मीटर से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो एक और चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बोली थी वो ये है कि देखिए आई जो होती है, आई, अगर हम आई की बात करें तो आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू V/I। तो अगर आई का फॉर्मूला हम निकालें तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो आप ये समझ लीजिए कि आई मीन्स आप हो। ठीक है, और V और R में आपके एक मम्मी और एक आपके पापा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको मम्मी पापा दोनों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो वही बेचारा आई परेशान रहता है, इसको इन दोनों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, देखिए मैं आपको एक समझाती हूँ सर्किट में। ये आपका जो है सपोज़ 100 वोल्ट है। ठीक है, तो ये 100 वोल्ट की आपने अगर बैटरी लगाई तो 100 से 200 तो होगी नहीं, 100 ही रहेगी। ठीक है, और इसमें जो है आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, सपोज़ ये रेजिस्टेंस आपका है 25 ओम का। ठीक है, तो ये भी फिक्स रहेगा, इसको चेंज नहीं होना है। तो चेंज क्या होगा, करंट चेंज होगा। अगर हम यहाँ पर एक दूसरा लगा दें, सपोज़ ये जो है ये आपका 100 वोल्ट का है, ठीक,
और यहाँ पर जो है आपने रेजिस्टेंस जो लगा रखा है वो रेजिस्टेंस आपका है 50 वोल्ट का। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोनों केस में क्या करंट सेम रहेगा? नहीं रहेगा भाई। यहाँ पर करंट की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पर करंट की वैल्यू अलग होगी। कैसे निकालेंगे करंट की वैल्यू? I इज इक्वल टू V/R। तो V की वैल्यू क्या है 100, तो 100/25 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। या इसमें इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 4 एम्पियर है, और इस सर्किट में कितना करेगा, ये हो जाएगा आपका 100/50 यानी कि 2 एम्पियर। ओके, तो ये जो I है ये बेचारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इस वोल्ट और इस दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला जो टॉपिक, मतलब इसी में जो हमारा अगला नेक्स्ट है वो है आपका कि रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस है रुकावट, ये रोड में रुकावट, और आप उसे चल रहे हो। तो आप सोचो अगर आप चल रहे हो और आप बहुत लंबा दूर तक जाओगे तो जितना लंबा रास्ता होगा उतना ज़्यादा आपके रास्ते में रुकावट आएंगी ना। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। यानी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, जितना लंबा होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होगा। यानी और जितना छोटा वायर, अगर हम वायर के उसमें बात करें तो जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस। इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। सेकेंड नंबर पे क्या होगा कि भाई आप इस रोड पे जा रहे हो, ठीक है, ये इतनी पतली रोड है और आप इस रोड पे जा रहे हो, तो आप ये बताओ कि आपको ट्रैफिक ज़्यादा किस रोड पे मिलेगा, इस पे या इस पे? ऑब्वियस सी बात है इस रोड पे, यानी पतली रोड पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। इसका मतलब क्या है? पतला रोड मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये दूसरी चीज़ होगी जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछा जाता है ये। अच्छा, तीसरा नंबर क्या है कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर में क्या होता है भाई? टेम्परेचर में कंडक्टर और सेमी कंडक्टर दो चीज़ें होती हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? जो बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। सेमी कंडक्टर होते हैं जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच के होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस भी अप होता जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है इन द केस ऑफ कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर में क्या होता है? उसका उल्टा होता है, ठीक है। जैसे आप सोच लो कि ये रोड ही है और रोड में टेम्परेचर बढ़ गया है, बहुत धूप हो रही है, बिल्कुल रोड एकदम गर्म हो रही है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो क्या आप उस रोड पे चल पाओगे? आपके लिए उस रोड पे चलना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। और सेमीकंडक्टर के केस में, सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में, सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके केस में इसका उल्टा होता है। चौथी चीज़ कि भैया आप एक गड्ढों वाली रोड में चल रहे हो और आप एक स्मूथ रोड में चल रहे हो, मतलब सेम है, सब कुछ सेम है, बस रोड का अंतर है कि गड्ढों वाली रोड है और ये बिल्कुल स्मूथ रोड है। तो स्पीड किस में ज़्यादा होगी? स्मूथ रोड में। तो इसका मतलब क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करने के साथ ही आपका अगला टॉपिक भी इसमें शुरू हो जाएगा जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो नेचर ऑफ मटेरियल का रेजिस्टेंस से क्या लेना देना है भाई? अगर आप कॉपर का वायर यूज़ कर रहे हो या आप सिल्वर का वायर यूज़ कर रहे हो या एल्युमिनियम का वायर यूज़ कर रहा है तो भाई नेचर ऑफ द मैटर की भी तो कोई बात होगी, है ना। आप कुर्सी पे बैठ रहे हो तो वो कुर्सी लोहे की है या प्लास्टिक की है या लकड़ी की है या एक स्मूथ गद्दे की बनी हुई है, तो उसके ऊपर भी तो बैठने कुछ होता है ना। तो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे ये आपके थे रेजिस्टेंस को लेके। अगला टॉपिक जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं वो है रेजिस्टिविटी। और इसको करने के साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना है कि आपने इससे 1 ओम की क्या डेफिनेशन बनाई। इससे मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, एंड तक देख रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है। तो 1 ओम जो है इसकी आपने इस वोल्ट और एम्पियर को लेके क्या डेफिनेशन बनाई है वो डेफिनेशन आप कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू।